जगह पर एक गाड़ी भी दिखाई देती है और उस गाड़ी को देखने के बाद लीसा अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है, जिसके बाद वो रोते हुए घर की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीसा अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती बल्कि वो अपनी नानी के साथ रहती है। लेकिन यहाँ पर उसकी नानी का एक बॉयफ्रेंड भी उसके साथ में रहता था जो कि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करता था। लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही अजीब टाइप का इंसान था। यहाँ पर वो लीसा के साथ डेली जबरदस्ती करके उसके साथ फिजिकल होता था, जिसके बाद हम देखते हैं लीसा जब भी काम करने के बाद घर आती थी वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था, जिसकी वजह से लीसा बहुत ही परेशान होती है। जिसके बाद वो उस घर में ना रहने का फैसला करती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे वहाँ पर रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर उसके मॉम डैड को भी उससे कोई मतलब नहीं होता। बहुत बार लीसा ने अपनी मॉम को ये बात बताने की कोशिश की कि उसके साथ यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही है और उसे मारा पीटा भी जाता है, जिसकी वजह से वो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती है। लेकिन वहाँ पर उसकी माँ उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती और वो उनसे कहती थी कि तुम्हें वहीं अपनी नानी के साथ ही रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक बार लीसा ने सुसाइड नोट पर साइन करके खुद की जान लेने की कोशिश भी की, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अपनी जान दे सके। तो यहाँ पर उसे ना चाहते हुए भी वो नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन लीसा जब अपने शॉप से घर जा रही होती है तो उसे सुनसान जगह पर वही कार फिर से दिखाई देती है, जिसके बाद रोज की तरह वो आज भी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि आज वो कार उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा को वो कार वाला आदमी पकड़कर कार के अंदर ले जाता है और वहां पर उसका रेप करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो उसकी आंखों में पट्टी बांधकर वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है और उसके बाद एक बार फिर से सेक्स करता है। अब यहाँ पर लीसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसकी किस्मत पहले से ही इतनी खराब होती है और उसके साथ ये भी होने लगा है। यहाँ पर लीसा की आंखों में पट्टी बंधी होती है, जिसकी वजह से वो खुशी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीसा की नानी लीसा की मिसिंग रिपोर्ट जाकर थाने में लिखवाती है, जिसके बाद पुलिस भी अपनी जांच में लग जाती है। लेकिन पुलिस वालों को ढूंढने के बाद भी लीसा नहीं मिलती, जिसके बाद पुलिस लीसा की माँ से पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है कि लीसा किसके साथ जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ को लीसा से कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी या फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा। यहाँ पर पुलिस को उसकी माँ का ये रवैया भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर लीसा की बहन पुलिस से कहती है कि मेरी बहन इतनी कमजोर नहीं थी, वो कहीं किसी के साथ भाग नहीं सकती। अब इधर हम दूसरी तरफ लीसा को देखते हैं जिसे काफी दिन गुजर गए थे और यहाँ पर वो आदमी जिसका नाम बॉबी होता है वो यहाँ पर लीसा के साथ डेली फिजिकल करता था। लेकिन तब भी यहाँ पर लीसा बॉबी से बहुत ही प्यार से बात करती थी ताकि काश उसे उस पर रहम आ जाए और वो उसे तरस खाकर छोड़ दे, लेकिन वो यहाँ पर लीसा की एक भी नहीं सुनता। तब यहाँ पर लीसा उसे झूठी कहानियां भी सुनाना शुरू कर देती है कि उसके पिता बहुत ही बीमार है और वहाँ पर उसे उनकी बहुत फिक्र है। इसी वजह से वो एक कैफे में जॉब करती है ताकि वो अपने पिता के इलाज के लिए कुछ पैसों को जुटा सके। लेकिन यहाँ पर बॉबी उसकी एक भी नहीं सुनता, जिसकी वजह से अब लीसा को यहाँ पर भरोसा हो जाता है कि ये बॉबी नाम का बंदा एक साइको है। अब यहाँ पर लीसा दिमाग लगाती है कि अब वो उसके साथ फ्लर्ट करेगी। यहाँ पर लीसा बॉबी को विश्वास दिलाती है कि अगर वो उसकी आंखों से पट्टी खोल देगा तो उसे प्यार करेगी और हमेशा उसी के साथ रहेगी। लेकिन यहाँ पर यह बंदा इसकी तब भी नहीं सुनता। तब यहाँ पर लीसा जानबूझकर उसके बालों, होठों और चेहरे को छूती है ताकि वो उसकी शक्ल को अपने हाथों के व्यू में कैद कर सके, ताकि वो अगर यहाँ से कैसे भी भाग निकलती है तो पुलिस से उसका स्केच बनवा सके। अब हम देखते हैं कि एक दिन वो टॉयलेट के बहाने बाथरूम में जाकर अपने कुछ बाल वहीं पर छुपा देती है। लेकिन तभी यहाँ पर बॉबी को पता चल जाता है कि लीसा ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है, जिसके बाद वो उसे फिर से बाहर खींच कर लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब हम देखते हैं कि काफी दिन गुजर जाने के बाद अचानक से बॉबी को लीसा के ऊपर रहम आ जाता है और यहाँ पर वो उसे एक शर्त रखता है। कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मैं जब भी तुम्हें फोन करूंगा तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। जिस पर लीसा उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो लीसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाकर उसी जगह पर वापस से छोड़ देता है जहाँ से उसको उसने किडनैप किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉबी एक सीरियल किलर होता है जिसने अब तक 18 बच्चियों को मार डाला था और ये बात लीसा को बाहर आने के बाद पता लगती है। जिसके बाद यहाँ पर लीसा जाकर पुलिस को बताती है कि उसको बॉबी नाम के बंदे ने किडनैप किया था। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसका नाम लैरी होता है। जिसके बाद लैरी लीसा के पास आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। जिसके बाद वो लीसा का बयान लेने के बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम उस बंदे का स्केच बनवा सकती हो। तो लीसा यहाँ पर कैसे भी करके उसका स्केच बनवा लेती है और यहाँ पर इसके साथ साथ लीसा ये भी बताती है कि उसके घर में कितनी सीढ़ियां हैं और उसकी गाड़ी के बैग पर मैग्नम लिखा है और इसके साथ साथ वो लेफ्ट हैंडेड है और उसके पास एक गन भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका स्केच भी उसी सीरियल किलर से हूबहू मिलता है और ये वही बॉबी होता है जिसे पुलिस 2 सालों से ढूंढ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस बॉबी को एकदम कुत्तों की तरह ढूंढने लगती है और उसे एक जगह पर आखिरकार पकड़ लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लीसा की सराहना करता है और यहाँ पर लीसा ने अपने साथ साथ उन 16 बच्चियों को भी न्याय दिलाया था जिनके साथ उसने रेप करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद लीसा यहाँ पर लैरी से कहती है कि उसे वापस अब अपने घर पर नहीं जाना है। जिसके बाद वो अपने घर वालों को भी सच्चाई उसके सामने बता देती है कि कैसे उसके नानी का बॉयफ्रेंड उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस